गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आपकी DHTI जो काफ़ी वक्त से कोविड-19 की वजह से बंद पड़ी थी, कोई ट्रेनिंग नहीं चल रही थी। ट्रेनिंग हमने 15 जुलाई से जो DOPT गाइडेंस है वो स्टार्ट करने का डिसीज़न लिया है। लेकिन DOPT की जो SOP है वो हमें ये बोलती है कि हमारी मैक्सिमम ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन होनी चाहिए। तो उसी के हिसाब से हम जो है नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशंस प्लान कर रहे हैं, जिसके अंदर आपकी मैक्सिमम ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन होगी और आपको DHTI में बहुत कम होना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। सिर्फ वो सेशंस जहां पे आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है, सिर्फ उन्हीं सेशंस के लिए हम लोग आपको DHTI के अंदर बुलाएंगे, या सिर्फ जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए बुलाएंगे। तब क्वेश्चन उठता है कि आपको जो ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के लिए क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के लिए आपके पास या तो आपका स्मार्टफोन होना चाहिए जिसके अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, जिसके ऊपर आप ले सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है और ऑलमोस्ट सभी के पास जो है स्मार्टफोन आजकल है ही। आप सब लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते ही हैं। दूसरा जो है, इसके अंदर अगर आप स्मार्टफोन से नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी होना चाहिए। ये तो है आपकी जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है। या तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए, या आपके पास होना चाहिए डेस्कटॉप या लैपटॉप। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप अपने स्मार्टफोन से इसको यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन सा ऐप होना चाहिए। हम लोगों ने प्लान किया है कि आपकी जो ट्रेनिंग सेशंस होंगे वो ट्रेनिंग सेशन होंगे गूगल मीट के। तो गूगल मीट पे जो आपके ट्रेनिंग सेशन होंगे तो एज ए पार्टिसिपेंट, एज ए ट्रेनी, ठीक है, आपके मोबाइल के अंदर एक ऐप होना चाहिए जो ऐप आप यूज़ करेंगे ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने के लिए। तो ये जो अभी नेक्स्ट 5 मिनट में आपसे डिस्कस करूंगा, ये सिर्फ उनके लिए है जो सिर्फ एज ए ट्रेनी अटेंड करना चाहते हैं। फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, आपको ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही है। इस मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट में आपको दे रहा है प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर। तो आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, उसको क्लिक करिए। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ इसे, गूगल प्ले स्टोर ओपन हो गया। ऊपर जो आपका सर्च फॉर एप्स एंड गेम्स जो लिखा है वहाँ पे आप क्लिक करिए और वहाँ पे गूगल मीट टाइप कर दीजिए। यहाँ पे आपको देखिए गूगल मीट ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। वो इसलिए दिखाई दे रहा है बिकॉज मैंने भी सर्च किया था इसको। तो अगर आपको सर्च में दिखाई नहीं दे रहा तो आप सिंपल गूगल मीट ऐसे टाइप करिए और उसको क्लिक कर दीजिए। ये आपको देखिए सबसे पहला यही आ जाएगा, गूगल मीट सिक्योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उसके इंस्टॉल के बटन के ऊपर आप इंस्टॉल कर दीजिए। डिपेंडिंग अपॉन आपकी इंटरनेट स्पीड ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। टोटल इसके अंदर जो ये ऐप है वो 10.72 MB का ऐप है। तो लगभग 5 से 7 सेकेंड, 10 सेकेंड लगते हैं लगभग आपका, अगर 4G नेटवर्क है, इसको डाउनलोड होने में। वेट करते हैं जरा इसको डाउनलोड होने में। देखिए ऑलमोस्ट डाउनलोड हो गया ये 99%। इंस्टॉल हो रहा है ये आपका गूगल मीट आपके मोबाइल के ऊपर। बस इसके बाद आप इसको ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसको ओपन करेंगे ये आपसे 2-3 परमिशंस मांगेगा। ये आपकी वेलकम स्क्रीन है गूगल मीट की, कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, ये आपसे 2 परमिशन मांग रहा है। एक परमिशन मांग रहा है आपके वीडियो रिकॉर्ड करने की और सेकंड परमिशन मांगेगा आपका ऑडियो रिकॉर्ड करने की। वो इसलिए मांगता है क्योंकि जब आप गूगल मीट ऐप का यूज़ करेंगे, एक आपका जो वीडियो होता है वो दूसरे प्रेजेंटर्स के पास, दूसरे उनके पास जाता है, जो कि आप उसको उस टाइम मीटिंग के टाइम जो है आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। और आपका माइक यूज़ करता है जो आपकी साउंड को दूसरे प्रेजेंटर के पास और दूसरे ऑडियंस के पास पहुंचाता है। तो आप ड्यूरिंग द मीटिंग आप अपना वीडियो और ऑडियो दोनों ही आप स्टॉप कर सकते हैं। आप वो सिर्फ सुन सकते हैं
आप, लेकिन आपको स्टार्टिंग के अंदर गूगल मीट अगर आपको यूज़ करना है तो आपको ये दोनों परमिशन देनी पड़ेंगी। तो मैं इसको दोनों परमिशन अलाउ कर रहा हूँ, ये अलाउ कर दिया मैंने। अब देखिए इसके बाद स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे 3 मेरे जीमेल के अकाउंट दिखाई दे रहे हैं। आपके पास हो सकता है आपके मोबाइल के ऊपर सिर्फ एक ही अकाउंट हो तो आपको एक ही अकाउंट दिखाई देगा। मेरे इस मोबाइल के अंदर 3 अकाउंट जो हैं वो इसके साथ लिंक्ड हैं, तो मेरे को तीनों अकाउंट दिखाई दे रहा है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए आपको गूगल मीट कौन से अकाउंट को यूज़ करके इस्तेमाल करना है। तो आप जिस तरह मैंने, मेरा जो ऑफिशियल है वो सेकंड वाला अकाउंट है gandhi.official, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये आपका जीमेल या आपका जो गूगल मीट है वो स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद आपके पास जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मीटिंग कोड जो है वो सेंड करेंगे। आप सिंपल उस मीटिंग कोड को क्लिक कर देना और जैसे मीटिंग कोड क्लिक करेंगे वैसे ही आपका गूगल मीट ओपन हो जाएगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूं इसको। अब हम बात करते हैं कि आपको जो गूगल मीट है, जो सेशन है, उस सेशन के अंदर अटेंड कैसे करना है। सेशन अटेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास DHTI में जो आपके डीलिंग हैंड है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर हर एक का व्हाट्सएप नंबर होगा, ठीक है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम आप लोगों के साथ एक जो मीटिंग, जितनी भी मीटिंग होंगी, जितने भी सेशंस होंगे, उन सेशंस का लिंक शेयर करेंगे। तो जैसे मैं अभी देखिए ये मेरा व्हाट्सएप सामने दिखाई दे रहा है, इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक मीटिंग का कोड आया हुआ होगा। उस मीटिंग के कोड को मैं सिंपल क्लिक करूँगा और वैसे ही गूगल मीट ओपन हो जाएगा। देखिए चेक करते हैं, ये आपका मैंने ओपन किया। इसके अंदर देखिए सेकंड वाला है SSA ग्रुप। SSA ग्रुप के अंदर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक मीटिंग का लिंक आया हुआ है। ये देखिए ये मीटिंग का लिंक आया हुआ है, ठीक है। इस मीटिंग के लिंक के ऊपर आपके पास भी ऐसे ही आपके ग्रुप के अंदर रोज 2 बार जो 2 सेशंस होंगे, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन, अगर दोनों के दोनों ऑनलाइन हैं तो आपके पास दोनों का लिंक अलग अलग आएगा। उसके ऊपर नाम लिखा होगा कि ये लिंक के ऊपर आपको अटेंड करना है, टाइमिंग भी लिखा होगा। तो यहाँ पे जो ये मीटिंग है, इस मीटिंग का लिंक आया हुआ है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ये देखिए ये मीटिंग के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये आपसे पूछ रहा है कैसे ओपन करना है इसको। तो आप इसके अंदर जो 3 आपके डॉट्स लगे हुए थे उसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ पे आ गया मीट, बिकॉज ये गूगल मीट का जो है ये आपका मीटिंग लिंक है। तो आप सिंपल उसको मीट के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और ये आपका ओपन हो गया है। देखिए ये आपका यहाँ पे, सिंस आप एक पार्टिसिपेंट हैं, तो पार्टिसिपेंट हैं तो आप अपने आप इसके अंदर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा आस्क टू ज्वाइन। तो जैसे ही आप यहाँ पे आस्क टू ज्वाइन करेंगे तो जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर है उनके पास एक मैसेज जाएगा कि समवन वांट टू ज्वाइन द मीटिंग। हम यहां से आपको एडमिट कर देंगे। जैसे ही हम आपको एडमिट करेंगे तो देखिए आपने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। आप ये जो ऊपर स्क्रीन दिखाई दे रही है वो आपके जो मोबाइल का कैमरा है उसकी स्क्रीन है। अब मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कैमरा की जो स्क्रीन है, बिकॉज मैं घर पे बैठा हूँ, ठीक है, मैंने मेरे घर के और फैमिली मेम्बर भी आसपास बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कैमरे का जो कैप्चर है वो पूरी क्लास देखे। तो उसके लिए आपको अपना कैमरा ऑफ करना होगा। क्या करिए, आपका जो मोबाइल है उसकी जो स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे दिखाई देगा कि आपके एक कैमरे का बटन दिखाई दे रहा है, एक माइक्रोफोन का बटन दिखाई दे रहा है। दोनों के ऊपर ऐसे क्लिक करिए और दोनों को ऑफ कर दीजिए। दोनों को ऑफ करने से क्या होगा कि ना तो आपकी आवाज़, क्योंकि सिर्फ आपकी आवाज़ नहीं जाएगी, आपके आसपास जो फैमिली मेम्बर हैं वो भी जो कुछ बोलेंगे वो सब पूरी क्लास को सुनाई देगा, ठीक है, और ना ही आपका कैमरे के अंदर जो है वो जो कैप्चर होगा वो क्लास के ऊपर जाएंगे। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपना कैमरा पूरा क्लास के दौरान ऑफ ही रखिए। उससे एक तो आपका डाटा कम यूज़ होगा और दूसरा जो है आपका अननेसेसरी जो कंटेंट है वो दूसरे पार्टिसिपेंट्स पर दिखाई नहीं देगा। माइक्रोफोन जब आप ऑफ करेंगे तो माइक्रोफोन में आप ऑन तभी करिए अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, अदरवाइज आपका माइक्रोफोन भी ऑफ करिए ताकि आपकी या आपके फैमिली मेंबर जो आपके आसपास हैं
उनकी आवाज़ पूरी की पूरी क्लास को दिखाई ना दे और क्लास डिस्टर्ब ना हो। आपको सिर्फ ज्वाइन करना है, बाकी सारा का सारा काम आपके प्रेजेंटर का है, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका काम है। पूरी आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको जो पीपीटी चलेगी वो पीपीटी आपको दिखाई देगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो वो बोलते जा रहे हैं उसको आपको सुनना है, जो आपके कुछ क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को नोट करना है, और जब भी आपको आपके प्रेजेंटर अलाउ करें कि आप क्वेश्चन पूछिए तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं माइक्रोफोन ऑन करके। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका भाई माइक्रोफोन का बटन ऑफ है, उसको आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ऑन हो गया, देखिए अभी, ठीक है। तो आप ये माइक्रोफोन का बटन ऑन ऑफ अपनी मर्जी से कर सकते हैं, वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा है कैसे ऑन होता है और कैसे ऑफ होता है। एज ए पार्टिसिपेंट आपके पास आपका स्मार्टफोन जो है उसके अंदर गूगल मीट होना चाहिए। आपको लिंक जो है वो DHTI भेजेंगे, DHTI के जो लिंक भेजा है उसको आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपका गूगल मीट ओपन हो जाएगा। गूगल मीट ओपन होने के बाद आप वो करिए आस्क टू ज्वाइन। जैसे ही आप आस्क टू ज्वाइन करेंगे, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर आपको परमिशन दे देंगे और आप मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे। दूसरी मैंने बताया कि आपको अपना माइक्रोफोन और अपना कैमरा दोनों ऑफ रखना है मीटिंग के दौरान। माइक्रोफोन आप तभी ऑन करेंगे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, अदरवाइज आपका अगर माइक्रोफोन ऑन होगा तो जो भी आपकी आवाज़ है और जो आपके आसपास जहां भी बैठ के आपको सेशन अटेंड कर रहे हैं वो साउंड जो है हर एक पार्टिसिपेंट को सुनाई देगी। अगर आप अपना क्लास डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए। सेकंड जो है, सिंस हम आपको लिंक जो है वो भेजेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, तो आपको अपना व्हाट्सएप जो है वो व्हाट्सएप वेब के अंदर ओपन करना पड़ेगा। कैसे ओपन करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप गूगल के अंदर ये जाइए यहाँ पे और यहाँ पे टाइप करिए व्हाट्सएप वेब। तो जो सबसे पहला आपका ये आया है व्हाट्सएप ऐप वेब, इसको आप क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे आपको एक ये कोड दिखाई देगा। इस कोड को आपको स्कैन करना होगा अपने मोबाइल के अंदर जो आपका व्हाट्सएप है उससे। वो कैसे करते हैं अभी आपको मोबाइल खोल के दिखाता हूँ। अभी आपका स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, इस स्क्रीन के ऊपर आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करिए। तो देखिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये मैंने ओपन किया, यहाँ पे ओपन हो गया। आप ये ओपन हुआ है आपके मोबाइल के अंदर। मैं चाह रहा हूँ कि ये ओपन हो मेरे डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे, ताकि मैं डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर जो आपका व्हाट्सएप आएगा, लिंक आएगा, उस पर क्लिक करूँ और डायरेक्ट वो मेरे डेस्कटॉप के ऊपर ओपन हो जाए। तो ये आपके जो 3 डॉट्स ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इन 3 डॉट्स को आप क्लिक करिए और इस व्हाट्सएप वेब को ओपन करिए। इसके बाद आप जो आपका व्हाट्सएप है, जो आपने खोला था डेस्कटॉप के ऊपर, व्हाट्सएप वेब खोला था, वहाँ पे जो आपका कोड आया हुआ है उस कोड को आपका इसके ऊपर मोबाइल के ऊपर दिखा दीजिए। जैसे आप दिखाएंगे उस कोड को, जैसे वो आपका मोबाइल जो है उस कोड को स्कैन करेगा, आपका व्हाट्सएप आपके डेस्कटॉप के ऊपर ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये ओपन हो रहा है आपका व्हाट्सएप डेस्कटॉप के ऊपर। ये देखिए ये ओपन हो गया आपका। आप यहाँ पे ऊपर नीचे जहाँ भी आप जाके जो भी आपके मैसेज आए हैं वो मैसेज आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आपके जो डेस्कटॉप है उसके कीबोर्ड से जो है उसको टाइप करके मैसेज भेज भी सकते हैं। ये देखिए आपका ये मैसेज खुला हुआ है यहाँ पे SSA ग्रुप के अंदर, जो मॉर्निंग के अंदर आया था। हम इसको यूटिलाइज करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले आपको एक और काम करना है। आपको अपना जीमेल का जो अकाउंट है उस जीमेल के अकाउंट को ओपन करना है। तो ये मैंने देखिए जीमेल जो है ओपन कर रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप क्या करिए, जो आपका जीमेल का अकाउंट है उसके अंदर साइन इन करिए। थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया था कि मेरा जो ऑफिशियल अकाउंट है वो gandhi.official है, तो मैं उसके अंदर साइन इन करता हूँ।
ये मैंने इसको क्लिक किया है। अब इसके अंदर ये साइन इन कर रहा हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ मैं अपना। ये मेरा जीमेल अकाउंट ओपन हो रहा है मेरे लैपटॉप के ऊपर। अब यहाँ पे एक ख़ास बात और है कि आपको अपने मोबाइल के अंदर गूगल मीट यूज़ करने के लिए एक अलग से ऐप डाउनलोड करना होता है, जो कि यहाँ पे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जैसे आपका जीमेल ओपन होता है, ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के साथ अटैच्ड है। होता कहाँ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जरा ऊपर देखिए, राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर आपके जो 9 डॉट्स हैं, दिखाई दे रहे हैं आपके 9 डॉट्स, ठीक है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये आपका है गूगल मीट, जो ऑटोमेटिकली आपके जीमेल अकाउंट के साथ अटैच्ड है, ठीक है। लेकिन हम इसको भी यूज़ नहीं करेंगे। हमारा सारा का सारा काम कहाँ से होगा, जो लिंक मुझे भेजा गया है। जीमेल अकाउंट ओपन करने के बाद आपको वापस अपने व्हाट्सएप के ऊपर आना है, और व्हाट्सएप के ऊपर जिस ग्रुप के अंदर मेरा मीटिंग का लिंक आया हुआ है उसको क्लिक करते हैं। हमारा मीटिंग का जो लिंक आया था वो किस में आया था, SSA ग्रुप में आया था। तो SSA ग्रुप के अंदर हम क्लिक करते हैं, ये हमारा लिंक आया हुआ है। इस लिंक को हम क्लिक करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ऊपर देखिएगा ज़रा, ब्राउज़र के ऊपर जैसे मैंने इसको क्लिक किया, देखिए जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, मेरा ये मीट अपने आप ही इसके अंदर ओपन हो गया। जैसे ही आपका ओपन होगा, सेम देखिए जैसे मॉर्निंग के अंदर आ रहा था, उसमें क्या पूछ रहा है, आस्क टू ज्वाइन। आस्क टू ज्वाइन आप करेंगे, देखिए आपने आस्क टू ज्वाइन किया तो ये आपसे देखिए कोई पूछ रहा है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनसे पूछ रहा है कि ज्वाइन करने की परमिशन दीजिए। अब वो आपको ज्वाइन कराएंगे, देखिए उसके बाद क्या होता है। ये देखिए, ये उन्होंने आपको ज्वाइन करवा दिया है, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो फिलहाल इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर 2 लोग हैं। वो कैसे पता लगा मुझे, वो मुझे ऊपर यहाँ पता लगा। ये देखिए, यहाँ पे 2 लोग हैं। अगर आपको देखना है कौन कौन लोग हैं जो फिलहाल इस मीटिंग के अंदर ज्वाइन किए हुए हैं, तो मैंने क्लिक किया, देखिए 2 लोग हैं यहाँ पे, गुंजन गांधी, श्रुति गांधी, ये 2 लोग जो हैं वो फिलहाल इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। तो किसी भी वक्त आप चेक कर सकते हैं कितने लोग आपकी मीटिंग के अंदर फिलहाल प्रेजेंट हैं, कौन कौन लोग प्रेजेंट हैं। इसके बाद जो सेकंड आता है कि आपके पास सेम ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए अपना माइक्रोफोन ऑफ करने का, आपका कैमरा ऑफ करने का, ऑन करने का। अगर आप इसको ऑन करना चाहें तो क्लिक करिए इसको, ये आपका माइक्रोफोन ऑन हो गया। अगर इसको करेंगे तो ये ऑफ हो गया, ठीक है। सेम आप कैमरा को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है प्रेजेंटर से, तो एक ऑप्शन तो ये आपके पास है कि आप माइक को ऑन ऑफ करके पूछ सकते हैं। लेकिन उससे कई बार क्या होता है कि आपकी जो क्लास होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एक सेकंड ऑप्शन जो बहुत आसान है बिना क्लास को डिस्टर्ब किए हुए, वो है आपका कि आप अपने क्वेश्चन को मैसेज कर दीजिए। तो देखिए ऊपर देखिए, यहाँ पे आपका ये चैट विद एवरीवन ये लिखा हुआ है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका एक चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन जो है मैसेज कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ, सर विल यू प्लीज explain about credit of EL in leave account again। मतलब ये मानिए कि आपका जो टॉपिक चल रहा था वो लीव रूल के ऊपर चल रहा था, और उसके अंदर जो आपके फैकल्टी मेंबर हैं उन फैकल्टी मेंबर ने आपको बताया कि ईएल कैसे क्रेडिट होती हैं, और आपको डाउट है, आप पूछना चाह रहे हैं, तो आपने मैसेज टाइप कर दिया कि सर जो आपने क्रेडिट ऑफ ईएल होता है लीव अकाउंट के अंदर, उसके क्या प्रोसीजर है एक बार दोबारा बता दीजिए। आपके प्रेजेंटर जो फैकल्टी मेंबर हैं वो इस मैसेज को पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स सभी पढ़ सकते हैं इस मैसेज को, जो भी इस मीटिंग के अंदर होंगे सभी इस मैसेज को पढ़ सकते हैं। आपको एड्रेस करके वो बोलेंगे कि फलां इसने जो है ये क्वेश्चन पूछा है और इस क्वेश्चन का ये रिप्लाई है। हो सकता है ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन जब चल रही है उनकी, या एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप अपना माइक ऑन नहीं करना चाहते, लिख के अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो भी आप इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो ये अभी देखिए आप पूरा हमने जो है काफ़ी देर से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं
हमने इसके अंदर डिस्कस किया कि आप मोबाइल के ऊपर क्लास लेना चाहते हैं तो कैसे क्लास ली जाएगी, आपको जो है डेस्कटॉप या लैपटॉप पे क्लास लेनी है, सेशन लेने हैं तो कैसे क्लास ले सकते हैं आप। तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। आपका इसका पूरा का पूरा डेमो अभी हम करवाएंगे थोड़ी देर के अंदर, जो लाइव डेमो करवाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी। मेरा नाम गुंजन गांधी है और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर है 9810140527। थैंक यू वेरी मच। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो आपका डीलिंग हैंड है, डीलिंग हैंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या डीलिंग हैंड हो या आपके जो कोर्स डायरेक्टर हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप बना चुके हैं, ठीक है, जीमेल अकाउंट आप बना चुके हैं। अब आपको इंटीमेट करना है आपके फैकल्टी मेंबर्स को जो आपके सेशन लेंगे और आपके पार्टिसिपेंट को गूगल मीट को ज्वाइन करने के लिए। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा एक स्टेप है, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे आपको। आप अपने मोबाइल से, आप अपने डेस्कटॉप से, आप अपने लैपटॉप से, जहाँ भी आपका इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है उससे आप जो है अपनी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कल मेरे 2 सेशन हैं, पहला सेशन लीव रूल का है, दूसरा सेशन जो है कंडक्ट रूल का है। मॉर्निंग के अंदर आपका लीव रूल का सेशन है और कंडक्ट रूल का सेशन इवनिंग के अंदर है। आप अभी से शेड्यूल कर लीजिए आपकी क्लास कितने बजे स्टार्ट होनी है। मॉर्निंग स्टार्ट आपकी क्लास स्टार्ट होनी है 10 बजे, ठीक है, तो इवनिंग की होनी है मान लीजिए 2 बजे। तो कैसे शेड्यूल करते हैं, तो मेरी कल एक मीटिंग प्लान है, ठीक है, मैं उसका मीटिंग शेड्यूल करता हूँ। मीटिंग शेड्यूल करना या क्लास शेड्यूल करना एक ही बात है। तो सबसे पहले मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि डेस्कटॉप के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर आपको कैसे शेड्यूल करनी है। उसके बाद हम उसको सीखेंगे कि मोबाइल के अंदर उसको कैसे शेड्यूल करना है। तो देखिए ये ऊपर आपको 9 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे आपके गूगल एप्स हैं, ठीक है। आप इसको क्लिक करिए, ये आपने क्लिक किया, ये आपका दिखाई दे रहा है गूगल मीट, ठीक है। गूगल मीट पर क्लिक करिए। ओके, अब यहां पे देखिए, यहां लिखा हुआ है न्यू मीटिंग और यहां लिखा हुआ है एंटर ए कोड और लिंक। तो ये आप जब इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहां पे देखिए एक लिखा हुआ है शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर, ठीक है, शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर। आप इसको क्लिक करिए। क्लिक करेंगे तो इसी के अंदर इनबिल्ड आपका एक गूगल कैलेंडर है। ये सारे एप्स इंटरकनेक्टेड है। अब देखिए यहां पे जो आपकी मीटिंग है या जो आपका सेशन है उस सेशन का टाइटल मुझे लिखना है। तो मैं यहां पे मान लीजिए कल मेरी मीटिंग है 3 बजे, कल है 22 जुलाई, 3 बजे मीटिंग है। तो उसके अंदर मैंने लिखा यहां पे फैकल्टी मेंबर मीटिंग कब स्टार्ट होनी है। ये स्टार्ट होनी है 22 जुलाई को। कितने बजे स्टार्ट होनी है, टाइमिंग आप देख लीजिए ऊपर, मैंने बताया था आपको मेरा टाइमिंग क्या है 3 बजे का। तो ये 3 बजे स्टार्ट होनी है, 3 बजे स्टार्ट हो गई, ठीक है। देन इसके बाद ख़त्म कब होनी है, जनरली इसके अंदर टाइम 1 घंटे का लिखा हुआ आता है, आप चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं। सितंबर तक गूगल मीट के ऊपर आपकी जो गूगल मीट की मीटिंग का स्ट्रेंथ है, लेंथ है, वो लेंथ जो है वो आपकी 24 आवर ड्यूरेशन की हो सकती है। यानी कि आप एक मीटिंग में 24 घंटे पूरा चला सकते हैं। लेकिन आपका जो सेशन होगा वो 2 घंटे का होगा या 3 घंटे का होगा, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं कि ये मेरी मीटिंग चलनी है 1.5 घंटा, ठीक है। अगर आपने 1.5 घंटा मीटिंग बोला तो जरूरी नहीं 1.5 घंटा चलानी है, 1 घंटे में खत्म हो गई तो आप खत्म कर सकते हैं। ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है। तो आप मैक्सिमम लिमिट है, आपका सेशन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 3 घंटे का होगा, ठीक है। तो आप 3 से 6 कर सकते हैं, 3 से 4.5 कर सकते हैं, 3 से 5 कर सकते हैं, 2 से 4.5 कर सकते हैं, जितना भी आपको करना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट टाइम जोन जो है, ये आपका जो है टाइम जोन लिखा हुआ है इंडिया का ही होता है, तो इसलिए कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका
मीटिंग का कोड लिखा हुआ है, देखिए ये जो है ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी लोकेशन अगर आपको ऐड करनी है, लोकेशन ऐड कर दी, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए आधा घंटा पहले ये आपको नोटिफाई भी करेगा। अगर आपके मोबाइल जो है उसके ऊपर आपका जीमेल का अकाउंट वो है, तो आपका वहां पे नोटिफिकेशन भी आएगा आधा घंटा पहले कि आपकी ये मीटिंग स्टार्ट होने वाली है या ये सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो उसके हिसाब से आप फैकल्टी मेंबर को दोबारा बोल सकते हैं कि सर आपकी क्लास है इतने बजे। तो इसके बाद कोई डिस्क्रिप्शन अगर ऐड करनी है वो कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेन बात है, ये आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो ये आपको देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये क्या आ गया आपका कॉपी मीटिंग लिंक, ठीक है। आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो ये मैंने कॉपी किया, ठीक है। ये हो गया। क्या क्या करना है आपको अपनी मीटिंग का नाम डिसाइड करना है। जिस तरह आप मान लीजिए आपने लिख दिया लीव रूल सेशन SSA, ये लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने टाइम डिसाइड किया, डेट डिसाइड किया, उसका ड्यूरेशन डिसाइड किया, ठीक है। उसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, जो आपका मीटिंग लिंक है उसको क्या करना है, कॉपी करना है। तो ये आपने कॉपी कर लिया, ठीक है। ओके, अब इसको हम करेंगे कि व्हाट्सएप के ऊपर कैसे भेजना है। मीटिंग फिक्स कर ली, अब आपका व्हाट्सएप खुला हुआ है। व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मान लीजिए इसको भेजना है फैकल्टी मेंबर ग्रुप में। तो ये फैकल्टी मेंबर ग्रुप मैंने ढूंढा, ये फैकल्टी मेंबर ग्रुप आ गया, ठीक है। इसके अंदर आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल भी, जिस तरह आप नॉर्मल कंप्यूटर पे करते हैं, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। और इसके अंदर आप उसको भेज दीजिए। ये देखिए ये आपका लिंक हो गया। और यहाँ पे अगले मीटिंग के अंदर आप डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि ये क्या है, कल फैकल्टी मीटिंग है। तो हम यहाँ मैं लिखूंगा गूगल मीट लिंक फॉर टुमारो मीटिंग एट 3 PM. All faculty members are requested to attend. अब ये देखिए मैं एक दिन पहले इसको वो कर रहा हूं। अब कल जो है 3 बजे से ये एक्टिवेट हो जाएगा। आप भी इसको क्लिक करके और उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैंने आपको बताया भी था, वहां पे आप किसी भी टाइम चेक कर सकते हैं कौन कौन से जो हैं लोग उसके अंदर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो उस डीलिंग हैंड का क्या काम है, डीलिंग हैंड का काम डेली यही है, आपकी कोर्स के अंदर जितने लोग आए हुए हैं वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो दिखाई देगा वहां आपके। आप अपनी अटेंडेंस मार्क करिए उसके हिसाब से, ठीक है। हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास प्रूफ है कि हाँ इतने लोगों ने मीटिंग अटेंड किया है, ठीक है। मीटिंग के दौरान कैसे इसको मैनेज करना है वो जब मैं प्रेजेंटेशन वगैरह के बारे में बात करूंगा, जो फैकल्टी मेंबर के लिए भी है और जो है आपका डीलिंग हैंड के लिए भी है, वहां मैं आपको बताऊंगा कि मीटिंग के अंदर एंटर कैसे होना है, दूसरों को कैसे अलाउ करना है। नाउ सिंस ये आपने जो इनवाइट दिया है वो आपने इनवाइट दिया है, तो जब भी दूसरे मेंबर इसके अंदर एंटर करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि दिस वन वांट टू ज्वाइन दिस मीटिंग, और आप उसको अलाउ करेंगे। ये फैसिलिटी जो आपके अदर पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास अवेलेबल नहीं होगी, यानी वो अपने आप जो है उस मीटिंग के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक बार आपने अलाउ कर दिया किसी को, ठीक है, और उसके बाद ड्यू टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम वो एग्जिट हो गया। मान लीजिए वो किसी अपने घर के अंदर बैठा है या कहीं भी बैठा है और वहां से हमारी जो ये सेशन है वो अटेंड कर रहा है और वो एग्जिट हो गया किसी वजह से, क्योंकि नेटवर्क चला गया था उसके पास, ठीक है। उसके बाद वो जब दोबारा एंटर करेगा तो उसके लिए दोबारा परमिशन की जरूरत नहीं होगी, यानी कि वो आपको बार बार परेशान नहीं करेगा। एक ही बार के अंदर आप जब परमिशन देंगे तो वो अपने आप बार बार उसके अंदर एंटर कर सकता है, उसके लिए दोबारा आपको करने की अलाउ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बताया कि आपको डेस्कटॉप से या लैपटॉप से मीटिंग को कैसे शेड्यूल करना है। अब इसको सेम प्रोसेस को जो है वो हम सीखेंगे कि आपको अपने मोबाइल से कैसे इसको शेड्यूल करना है। अभी हमने देखा कि आप डेस्कटॉप पे या लैपटॉप के ऊपर मीटिंग कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि मोबाइल के ऊपर अगर आपको शेड्यूल करना हो तो उसको ये कैसे कर सकते हैं। तो मोबाइल के ऊपर शेड्यूल करने के लिए आपके पास एक एडिशनल ऐप होना चाहिए जिसको बोलते हैं गूगल कैलेंडर। अगर आपके मोबाइल के अंदर ऑलरेडी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं गूगल कैलेंडर को, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे डाउनलोड? जिस तरह ये प्ले स्टोर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लिखा गूगल कैलेंडर, ये देखिए नीचे आ गया ना। इसको आप टैप करिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये देखिए इंस्टॉल होते ही अपने आप ऑटोमेटिकली खुल गया है। हमारे मोबाइल के ऊपर ऑलरेडी गूगल मीट इंस्टॉल्ड है। ये आपको गूगल कैलेंडर यहाँ पे बोल रहा है ओपन करिए, इसको ओपन को टैप करिए। ये आपका कैलेंडर खुल गया। कुछ वेलकम स्क्रीन्स हैं, इसको आप राइट करके और यहाँ पे इसको हटा दीजिए। ठीक है, कुछ परमिशन मांग रहा है आपसे कॉन्टैक्ट की, उसको अलाउ कर दीजिए। अब ये आपकी स्क्रीन खुल गई। इस स्क्रीन के अंदर अब मुझे एक मीटिंग शेड्यूल करनी है। तो मीटिंग शेड्यूल करनी है तो ये आपको राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर ये जो मल्टी कलर का प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, इस मल्टी कलर के साइन को आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे एक 3 चीज़ दिखाई दे रही हैं, गोल, रिमाइंडर, इवेंट्स। हमें इवेंट सेट करनी है, इवेंट पे क्लिक कर दीजिए। अब जिस तरह अभी हमने पहले डेस्कटॉप पे किया था, अभी यहाँ पे मोबाइल के अंदर लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे फैकल्टी मेंबर मीटिंग। ठीक है, कब करनी है? मुझे करनी है 20 सेकेंड को। ये 20 सेकेंड को कर दिया आपने। फिर आपने टाइम सेट किया। टाइम मान लीजिए 3 बजे का था, ये देखिए ये 1500 आवर्स हो गया। ओके कर दीजिए। ठीक है, और 4 बजे तक का मान लीजिए है। ओके, तो ये आपका 3 से 4 की आपकी मीटिंग सेट हो गई। आप यहाँ पे देखिए ऐड कॉन्फ्रेंसिंग, ये आपको दिखा रहा है हैंग आउट मीट और गूगल मीट एक ही बात है, उसी को शो करता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसको आप सेव कर दीजिए, यहाँ ऊपर सेव कर दीजिए। ये ऊपर आपको सेव दिखा रहा है। ये मेरी मीटिंग कल के लिए शेड्यूल हो गई, फैकल्टी मेंबर मीटिंग 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। अब मैं चेक करता हूँ कि ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग मेरे को गूगल मीट के अंदर दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। अब हम जाते हैं हमारे गूगल मीट के अंदर, चेक करते हैं कि हमारी वो मीटिंग है या नहीं है, हमारी गूगल मीट के अंदर आई या नहीं आई। आप इसके अंदर क्लिक किया आपने, ये नीचे आपकी मीटिंग सारी दिखाई दे रही है, लिस्ट हुई। इसको आप ऊपर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ये ऊपर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये आपकी फैकल्टी मेंबर मीटिंग दिखाई दे रही है। आप इसको क्लिक कर लीजिए। ये आपका जो है दिखाई दे रहा है उसका लिंक, जो आपकी मीटिंग है उसका ज्वाइनिंग लिंक आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए शेयर कर रहा है। तो आप जब शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे के सारे ऐप दिखाई देगा। मुझे मान लीजिए शेयर करना है व्हाट्सएप पे, मैं व्हाट्सएप पे क्लिक कर दूंगा और व्हाट्सएप पे क्लिक करके जिसको भी मुझे भेजना है भेज दूंगा, जैसे मैंने लैपटॉप से किया था। तो बहुत ईजी है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप यहाँ पे मीटिंग देखते हैं तो मीटिंग आपके पास आती नहीं है, यहाँ पे लिस्ट आउट नहीं होती है। जब आपने गूगल कैलेंडर के अंदर मीटिंग डाली और मीटिंग जो है वो आपके गूगल मीट के अंदर जो है वो शो नहीं करता है। तो ऊपर देखिए ये आपका रिफ्रेश का बटन है, ऊपर जो ये आपका एरोस दिखाई दे रहा है राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर, आप इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, वो आपकी जो मीटिंग है वो यहाँ पे रिफ्रेश होकर दिखाई देने लग जाएगी। और जैसे आपको रिफ्रेश होकर दिखाई देने लग जाएगी, आप उसको टैप करेंगे, ये आप शेयर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इस शेयर के ऊपर आप वो करेंगे तो आपको
जिस भी ऐप को आपको यूज़ करना है, इवन आप उसको मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सिंपल मैसेज से ही भेज सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको ऐप यूज़ करना है उसके थ्रू आप अपने पार्टिसिपेंट के साथ उनको शेयर कर सकते हैं। आपको एज ए डीलिंग हैंड, एज ए फैकल्टी मेंबर, एज ए कोर्स कोऑर्डिनेटर आपको इसको शेयर करना है अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ और जो फैकल्टी मेंबर अटेंड करेंगे उसके साथ, और मैनेज बाद में करना है। मीटिंग के दौरान आपको अलाउ करना है उन लोगों को मीटिंग के अंदर एंटर करने के लिए। तो ये है आपका डीलिंग हैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोर्स कोऑर्डिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कोर्स को, ऑनलाइन क्लासेस को मैनेज कैसे करना है, इस ढंग से आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।